तो खबरों की तरफ रुख करते हैं। मैनपुर पहुंचे, आपको बता दें मैनपुरी पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख के मस्जिद जाने का स्वागत भी किया है। मंत्री ने ये कहा है कि सभी को धार्मिक सद्भाव बढ़ाने पर पुरजोर कोशिश कर देनी चाहिए। हमारी सरकार इस ओर ही चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है। इसके लिए समाज के सभी लोगों को साथ आना होगा। वहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक बिना भेदभाव के सारे लोगों के संविधान हमारा देता है कि यहाँ किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव के सभी को न्याय विकास की किरण मिलनी चाहिए। उसी आधार पर भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार चल रही है। अगर मोहन भागवती जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि दूरियां घटें, सामाजिक सद्भाव बने, धार्मिक रूप से सब एक हों, सब लोगों का एक ही लक्ष्य हो कि देश आगे बढ़े, देश विश्व का गुरु बने, देश महान ताकत हमारे विश्व के पटल पर जाए। तो आने वाले 2047 में जो एक माइलस्टोन आदरणीय मोदी ने तय किया है कि 2047 तक हम विश्व के लीडर बनना चाहते हैं, विश्व के अग्रणी देश बनना चाहते हैं, विकासशील भारत से बढ़कर विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। वो माइलस्टोन पूरा करने के लिए सब लोगों को साथ आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। वहीं एटा में पुलिस ने सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के आवास पर नोटिस चस्पा किया है। पुलिस के मुताबिक जोगेंद्र सिंह पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए उन्हें थाने में बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन सपा नेता बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे। लिहाजा पुलिस ने अब उनके खिलाफ नोटिस चस्पा दिया है। थाना मलावन में मुकदमा कायम हुए हैं 101, 102, 106 और 103 जी। उसमें ये वांछित है कि जोगिंदर सिंह है, सुबोध कुमार है, उन्हीं के संबंध में उन्हें बयान देने के लिए बुलाया गया। उसी संबंध में नोटिस दिया। वहीं बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से पहासू थाना भी तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे पुलिसकर्मियों के साथ शिकायतकर्ताओं को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस भी थाने में जल भराव के हालातों से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए वो तस्वीरें भी आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर पानी भर गया है, तालाब में तब्दील ये सड़क हो गई है, जिसके चलते पुलिसकर्मियों के साथ साथ शिकायतकर्ताओं को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। बीती रात मेरठ में लिसाड़ी गेट के नूर गार्डन में निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। राहगीरों ने छत गिरने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबा हटाया। वही घटना के बाद नगर निगम के खिलाफ स्थानीयों में आक्रोश देखा जा रहा है। जनता का ये आरोप है कि जल भराव जैसी स्थितियों से निपटने में नगर निगम नाकाम है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सहारनपुर के शहीदगंज में बारिश के चलते एक मकान जमींदोज हो गया। मलबे की चपेट में मां और बेटी आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी के मुताबिक बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां मकान की छत गिरी, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। मलबे में मां बेटी दब गई। हालांकि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि बेटी की हालत नाजुक है। पहाड़ हो या मैदान, लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। आज बेहट के पठानपुर उसंड मार्ग में गागरो नदी में सैलाब आ गया, जिससे रपटा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं राहगीर क्षतिग्रस्त मार्ग से जान जोखिम में डालकर अपने वाहन को पार कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की, किस तरीके से जान जोखिम में डालकर वहां से वाहन गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं और इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिमी यूपी में पिछले 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरनगर में 4 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं। बीती रात भी भारी बारिश से आपको बता दें कलीम कॉलोनी में एक कच्चा मकान भरा कर गिर गया। मकान गिरने से घर में सोया परिवार मलबे में दब गया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। एसडीएम परमानंद झा का कहना है कि सदर ब्लॉक में 4 कच्चे मकान जमींदोज हो गए, लिहाजा सभी पीड़ितों को शासन प्रशासन की तरफ से राहत दी जाएगी। प्रशासन ने देवीय आपदा राहत कोष के लिए शासन को चिट्ठी भी लिखी है। 2 दिनों से यहाँ निरंतर बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश होने के कारण ग्राम मिमलाना, ब्लॉक सदर, तहसील सदर में आश मोहम्मद का मकान रात्रि में गिर गया और पूर्णतः यह नष्ट हो गया। इसके मलबे में दबकर उनके 2 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं फिरोजाबाद में जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। आज जसराना के खडित मलावली गांव में युवक का शव घर में पड़ा हुआ मिला है। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में ग्रामीणों से पूछताछ की है। ग्रामीणों का ये कहना है कि लाखन सिंह ने जमीन के लालच में अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया है। इधर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देखिए, मिलावली में जो एक मृतक है लाखन सिंह, इनके भाई जो सूरत सिंह, इनके छोटे भाई हैं वो, तो कुछ ज़मीन का इनका विवाद था, जिसमें सूरत ने अपनी जो ज़मीन थी अपने हिस्से की बेच दी थी। वो लाखन की ज़मीन भी बेचना चाहता था। इसी विवाद को लेके दोनों में कुछ कहासुनी हुई और रात में कुछ झगड़ा हुई। झगड़ा के कारण उसकी जो बड़ा वाला भाई लाखन है, उसकी मृत्यु हुई है। जिसके आगे फील्ड यूनिट आ गई है और उसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात अब अमरोहा की करेंगे, जहां नौगावा में सुबह से लापता 2 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार और पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। करबला नौगावा सादात है, जिसको आप देख रहे हैं, बड़ा प्रांगण है। इसमें सब जारीन जो बाहर से आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पे रात में स्टे भी करते हैं। तो यहाँ पर एक महिला है, इनका बेटा सुबह मालूम चला 4 बजे की वो उनके पास नहीं है। फिर उसका पुलिस टीम द्वारा ढूंढा गया तो खेत में मिला है और उसको तत्काल फिर मेडिकल परीक्षण के भेजा गया है। अभी तो प्राइमा कंडीशन में वो मृत दिख रहा है और कोई भी जारीना चोट उस पर दिखाई नहीं दे रही। तो हम इस प्रांगण की अभी डिटेल में छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे बात कर रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर में ट्रेन से गिरने से एक फौजी की मौत हो गई। कारगिल में तैनात फौजी छुट्टी पर था। जवान पत्नी की जांच रिपोर्ट लेने लखनऊ के लिए वो निकला था। रोजा जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ते समय फौजी हादसे का शिकार हो गया। हादसे में फौजी की दोनों टांगें कट गईं। जीआरपी पुलिस ने आनन फानन में फौजी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। तो शाहजहांपुर में प्रख्यात रामलीला का आयोजन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा। बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल से रामलीला आयोजन नहीं हो सकी थी। 2 साल बाद यहां रामलीला होने जा रही है। मेला समिति ने आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है, तो वही सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। खास बात यह है कि इस बार ड्रोन रामलीला की सुरक्षा पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। वहीं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए मेला परिसर में पॉलिथीन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है।
रामलीला का समापन कवि सम्मेलन के साथ किया जाएगा। हमारी रामलीला में सभी धर्म के लोग हैं, कोई ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म का है। हमारे पात्रों में भी जो हम मंचन करते हैं उसमें भी क्रिश्चियन और ये मुस्लिम सभी लोग हैं। हम यही देंगे कि हमारा जो सौहार्द है, शाहजहानपुर का भाईचारा जो है वो बना रहे और सब हम लोग मिलके ऐसे ही ये पर्व मनाते रहें जैसे अभी तक मनाते रहे हैं। ये 1965 से चल रहा है, बीच में कोरोना की वजह से 2 वर्ष का ब्रेक आ गया। अभी 55वीं हमारी ये रामलीला होगी और ये आगे भविष्य में भी ऐसे चले, हमारी ऐसी कामनाएं हैं। वहीं ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2022 में फिरोजाबाद के 2 फायरमैन सिपाहियों ने जिले का नाम रोशन किया है। फिरोजाबाद में तैनात है फायरमैन सचिन राणा और सिरसागंज में तैनात कृपाल सिंह ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीत लिया है। फायरमैन कृपाल सिंह ने पहली बार विभाग के खेलों में हिस्सा लिया है। वहीं फायरमैन सचिन राणा कई सालों से पुलिस गेम्स में फिरोजाबाद का नाम रोशन करते आ रहे हैं। ये पदक प्राप्त करके अपने प्रदेश का नाम रोशन करके इंडिया फायर सर्विस मीट में इस तरह के इवेंट होने चाहिए हर साल। इससे फायर सर्विस के जो भी देश पूरे देश के फायर फाइटर्स हैं उन्हें मिलने का, एक दूसरे की संस्कृति के एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे से मीट टू मीट इस तरीके से बहुत प्राउड फील हो रहा है बताते हुए। वहीं मंडल आयुक्त डीआईजी डीएम समेत पुलिस के बड़े अधिकारी सहारनपुर के मां शाकुंभरी सिद्धपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने नवरात्रि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस मेले में सहारनपुर के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बरसात के चलते प्रशासन आयोजन को लेकर चिंतित नजर आ रही है। वही बात यह है कि जैसे ही प्रशासनिक अमला जैसे ही जायजा लेने निकला, वहां फिर से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। तो देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच क्योंकि नवरात्रि का पर्व आने वाला है, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। और इसी के मद्देनजर शाकुंभरी पीठ पे भी तैयारियों का जायजा लेने जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर जल भराव की स्थिति उन्हें देखने को मिलती है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत पार्टी अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण वितरित किए। वहीं सहायता पाकर दिव्यांग भी खुश नजर आए। वहीं लेह लद्दाख में तैनात बुलंदशहर के फौजी सुंदरपाल सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया है। बता दें कि ड्यूटी के दौरान फौजी लद्दाख में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब से उनका इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा था। निधन के बाद फौजी का अंतिम संस्कार किया गया। मेरठ से बुलंदशहर तक निकाली गई उनकी शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो गाजियाबाद के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में आवारा कुत्ते निवासियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सोसाइटी के भीतर आवारा कुत्तों ने घूमते हुए बच्चे को काट लिया, जिससे बच्चा घायल हो गया। देखिए वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, किस तरीके से ये बच्चा घूमता है और उसके बाद कुत्ता वहां मौजूद उस बच्चे को काट लेता है। वहीं फिरोजाबाद में ताज मार्केट के मकान का लेंटर भर भरा कर गिर गया।
हादसे में मां, बेटी समेत 3 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। सभी घायलों का बचाव कार्य कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। उतारा छत पे लेटे हुए थे, उसमें शायद छत गिर गई, लेंटर गिर गया, उसी में ही टोटल हो गए थे। और ये ताज मार्केट का थाना दक्षिण का मामला है। ज़्यादा गंभीर नहीं, सही है और अंडर कंट्रोल में है और भर्ती कर दिया गया लोगों को। वही बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां एक ट्रेन यात्री द्वारा अजीब हरकत करने का मामला सामने आया है, जिससे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति हुई। दरअसल कोच में सीट नहीं मिलने पर एक शख्स ने ट्रेन में बम बता दिया, जिसके बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पूरा मामला दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर सीट नहीं मिलने पर एक शख्स ने सत्याग्रह एक्सप्रेसवे में बम होने की बात कही, जिसके बाद तत्काल सूचना पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सघन तलाशी की गई, चेकिंग की गई, जिस पर कुछ नहीं मिला। इस बीच बम बताने वाले शख्स से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सीट नहीं मिलने पर बम की अफवाह उसने उड़ाई थी। हालांकि आरोपी को आनंद विहार से हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को 5:30 बजे आनंद विहार से रेक्सौल जाने वाली ट्रेन में आरोपी सवार हुआ था, जिसे सीट नहीं मिलने पर उसने इस तरीके की अफवाह फैलाई। वहीं गोंडा में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 7 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर सपा विरोध प्रदर्शन करने वाली थी, जिसके लिए 25 सितंबर का दिन भी तय किया गया था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सपा की तरफ से डीएम और एसपी को अल्टीमेटम जरूर दिया गया है, जिसके बाद एसपी ने गिरफ्तारी के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।